हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हमें गिवन है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम कोई भी दो समीकरणों को देख के बता सकते हैं कि रेखाएं समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी या संपाती होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन वाला, तो जाकर के उसे देख ले, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये बढ़िया से समझ आएगा। तो अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो दे रखी है दोस्तों। तो हमें करना क्या है, जैसे हल करेंगे हम 5x माइनस का 4y प्लस में 8 बराबर 0। आपको पता होता है कि जो x का गुणांक होता है उसको a1 बोलते हैं पहली समीकरण में, और b1 होता है y का गुणांक, और जो c1 होता है वो हमारा अचर पद होता है। अब दूसरी समीकरण की बात करते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है, 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0। तो अब क्या है दोस्तों, समीकरण 2 को लिखते हैं। x का जो गुणांक होता है उसको a2 बोलते हैं, और b2 बोलते हैं y के गुणांक को, और c2 बोलते हैं कितना आएगा दोस्तों 6, और c2 बोलेंगे अचर पद को समीकरण नंबर 2 में। तो अब हमारे पास ये आगे है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a1/a2 कितना आएगा, a1/a2 निकाल के देखेंगे कितना आ रहा है। a1 5/7। फिर निकालेंगे b1 है माइनस का 4 और b2 है 6। दोस्तों ये कट रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये 2 की टेबल में 4 आ रहा है, 2 की टेबल में 3 आ रहा है, मतलब 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये आएगा माइनस का 2/3। तो देखते हैं दोस्तों, a1/a2 5/7 है, b1/b2 माइनस का 2/3 है, तो ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होते तो c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे कि 5/7 बराबर नहीं है माइनस का 2/3 के, और इसको लिखेंगे अगली लाइन में कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो x के गुणांकों का अनुपात है y के गुणांकों के अनुपात के बराबर न हो, तो रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है। रेखाएं प्रतिच्छेदी है, या लिख सकते हैं रेखाओं का समीकरण प्रतिच्छेदी है। अब दूसरे का सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें पहली क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस में 12 बराबर 0, और दूसरी दे रखी है 18x प्लस 6y प्लस में 24 बराबर 0। तो हल करेंगे समीकरण नंबर पहली 9x प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर 0। तो इसमें a1 कितना है दोस्तों, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, a1 9 है, और b1 है, b1 3 है, c1 12 दे रखा है। समीकरण नंबर 2 में 18x प्लस में 6y प्लस में 24 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। इसमें क्या क्या गिवन है, a2 जो हमारा होगा वो 18 होगा, b2 6 और c2 24। अब क्या करेंगे, जांच करने के लिए वही करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ का मतलब होता है कि इसको हम कर रहे हैं a1/a2 निकालेंगे। जो a1/a2 आ रहा है वो कितना आएगा, 9/18। 9 की टेबल में 18 आता है, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ रहा है। अब b1/b2 निकाल के देखते हैं कितना आएगा, b1/b2 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ रहा है। दोस्तों अभी तक मतलब a1/a2 और b1/b2 बराबर आ रहे हैं, तो हमें c1/c2 निकालने की जरूरत है। तो c1/c2 ये 12/24, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, ये भी 1/2 आ रहा है। कहने का मतलब है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। जब ये तीनों अनुपात बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं संपाती होती है। अतः रेखाओं का जो युग्म है या जोड़ा है, ये रेखाओं का युग्म
संपाती हैं। और जब संपाती होता है तो यह परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा बिल्कुल। अब इसका थर्ड पार्ट गिवन है हमें। दो समीकरण कैसी है कि 6x माइनस 3y प्लस में 10 बराबर 0, ये समीकरण नंबर पहली है। 2x माइनस का y प्लस में 9 बराबर 0, ये समीकरण दूसरी है। हमें बताना है तो हल में क्या लिखेंगे, पहले तो इसको ऐसा कैसा एज इट इज रख लेते हैं। 10 बराबर 0, a1 कितना है 6, b1 माइनस का 3 और c1 10, ये समीकरण नंबर 1 थी। ऐसे करके लिख लेते हैं कि यहाँ का मतलब होता है कि इसमें गिवन है यहाँ पे। अब समीकरण नंबर 2 जो है वो है 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर 0। यहाँ दोबारा लिखेंगे कि यहाँ पे अब क्या है, जो a2 है वो 2 है और b2 कितना है, b2 है y का गुणांक। y का गुणांक कितना है दोस्तों, माइनस का y है, इसका मतलब होता है -1 गुना में y के साथ में गुणा कौन है -1, तो y का गुणांक -1 है। और c2 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब क्या करेंगे, वही a1/a2 निकाल के देखते हैं। a1/a2 6 बट्टा में 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 3/1। b1/b2 निकाला, माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है भाग में, और क्या आएगा 3/1। आगे निकालने की जरूरत है क्योंकि बराबर चल रहा है। c1/c2 निकाला तो कितना आएगा c1/c2, c1 कितना है 10/9। ये बराबर नहीं है तो लिखेंगे क्या, यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, क्योंकि दोस्तों a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। जब ये कंडीशन होती है तो क्या होता है कि रेखाओं का युग्म समांतर है, रेखाओं का युग्म समांतर है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिया है, आपको समझ भी आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो गिवन है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो दोस्तों हमें इनसे तुलना करके बताना है कि जो दो रेखाएं हैं उनका युग्म संगत है या असंगत है। मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में कि जो युग्म होता है वो संगत कब होता है और असंगत कब होता है, जब दो रेखाओं का कोई हल होता है, और हल सिर्फ 2 ही केस में होता है, या तो वो प्रतिच्छेदी होती है और या एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई हो, मतलब संपाती हो, तो ही हल होते हैं। अगर हल होते हैं तो वो संगत है, और हल नहीं है तो क्या है, असंगत है। और वो केस क्या था, जब रेखाएं समांतर हो। तो इसको करते हैं। अब हमें पहले तो ये पता करना है कि रेखाएं समांतर है, संपाती है या प्रतिच्छेदी है, उसके हिसाब से बताएंगे। तो हल करते हैं। गिवन क्या है 3x प्लस में 2y माइनस का 5 बराबर 0। क्योंकि दोस्तों यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि जो c होता है c1 वो कौन सी साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है, मतलब बराबर 0 ही होता है। तो ये समीकरण नंबर 1 है। तो इसमें a1 कितना है 3, b1 2 और c1 माइनस का 5। अब करते हैं, यहाँ तो लिखना भूल गया मैं यहाँ। अब क्या है, दोबारा से दूसरी क्वेश्चन को लिखते हैं। ये 7 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्योंकि आपको मैंने बताया था a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, मतलब बराबर की एक तरफ 0 होता है तभी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है हमारी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ क्या है a2 2, b2 माइनस का 3 और जो c2 है वो माइनस का 7 है। तो अब करके देखते हैं a1/a2, a1/a2 कितना आ रहा है, a1 है 3 और a2 है 2, b1/b2, b1/b2 जो b1 है वो 2 है और ये माइनस का 3 है। 3/2 और 2/-3 बराबर नहीं होते हैं, तो c1/c2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ही बता देंगे हम कि 3/2 बराबर नहीं है 2/-3 के,
यानी कहने का मतलब क्या है कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। तो ये जो मतलब क्या है, रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। प्रतिच्छेदी होती है तो एक अद्वितीय हल होता है, और जिनके हल होते हैं वो संगत कहलाते हैं। तो क्या होगा, रेखाओं का युग्म, रेखाओं का युग्म संगत है। रेखाओं का युग्म क्या है, संगत है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो गिवन है कि 2x माइनस 3y बराबर 8 समीकरण नंबर 1 और 4x माइनस 6y बराबर 9 ये समीकरण नंबर 2 दी हुई है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। कहने का मतलब है बराबर के एक तरफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये फर्स्ट ही है। तो इसमें क्या है, यहाँ क्या है, जो a1 है वो 2 है, b1 माइनस का 3 है और c1 माइनस का 8 है। अब समीकरण नंबर 2 को लिख लेते हैं। 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0, क्योंकि 9 इधर प्लस का है तो जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ क्या है दोस्तों, a2 कितना, a2 जो है 4 है, b2 माइनस का 6 और c2 माइनस का 9, ये माइनस का 9 है। अब वही करेंगे, तुलना करेंगे a1 बाई a2। जब a1 बाई a2 निकाला तो a1 है हमारा 2 और a2 है 4, 2 बटा में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्योंकि ये कट रहा है, 4 2 की टेबल में आ रहा है तो 1 बटा 2। अब क्या करेंगे, b1 बाई b2, b1 बाई b2, b1 कितना है, माइनस का 3 है, b2 माइनस का 6 है, तो माइनस का 3 और माइनस का 6, ये माइनस से माइनस कैंसल, और 3 की टेबल में 6 आता है, 3 दूनी 6, तो 1 बटा 2। अभी तक क्या है, बराबर चल रहे हैं। तो c1 बाई c2 निकालेंगे, c1 बाई c2। जब c1 बाई c2 निकाला तो क्या आया, क्योंकि हमारा जो c1 है ये रहा माइनस का 8 माइनस का 9, ये आ रहा है 8 बटा 9, क्योंकि ये कट भी नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब है a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 बटा 2 बराबर है 1 बटा 2 के, लेकिन बराबर नहीं है 8 बटा 9 के। या a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, मतलब कोई हल नहीं होगा। और जब रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं तो वो युग्म असंगत कहलाता है। तो रेखाओं का युग्म असंगत है, क्योंकि कोई हल नहीं है। रेखाएं समांतर है, समांतर तो कोई हल नहीं है, हल नहीं है तो जो युग्म होगा वो असंगत होगा। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें गिवन है 3 बटा 2x प्लस में 5 बटा 3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो दोस्तों अब हमें क्या है, समीकरण 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हल करते हैं। यहाँ पे 3 बटा 2x प्लस में 5 बटा 3y और 7। पहले तो हम क्या है, इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2 3 और 1 का एलसीएम 6 आता है। अब क्या, इस एलसीएम को हर से भाग करेंगे, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3। अब 3 आया, 3 को ऊपर वाले 3 से गुना करेंगे तो 9x आएगा। अब इस 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 की 5 से गुना 10y। अब 1 से भाग करेंगे तो 6 और 7 6 42। दोस्तों जब दोनों तरफ से एलसीएम लेते हैं तो क्या है, एलसीएम को छोड़ देते हैं, एलसीएम को छोड़ देते हैं। 10y बराबर 42। अब इसको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 9x प्लस में 10y और माइनस का 42 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई है। अब समीकरण नंबर 2 ये गिवन है हमें, समीकरण नंबर 9x माइनस का 10y और ये 14, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इसकी सीधी ही। अब क्या करेंगे, इसमें a1 कितना है, यहाँ पे लिख ही लेते हैं। यहाँ जो a1 है, एक बार यहाँ कर लेते हैं पहले, क्योंकि रेगुलर चल रहा है ना।
यहाँ a1 है 9, b1 है 10 और c1 है माइनस का 42। अब समीकरण नंबर 2 को रखते हैं, वो ये रही हमारी 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर 0। a1 कितना a2 9, b2 माइनस का 10 और c2 है माइनस का 14। अब वही करेंगे a1 बाय a2, a1 बाय a2, a1 है 9, a2 है 9, 9 बटा में 9, 9 एकम 9 मतलब 1 बटा 1 आएगा। अब b1 बाय b2, अब b1 बाय b2 निकालेंगे, वो आएगा b1 बाय b2, b1 है 10 बटा में माइनस का 10, 10 बटा में माइनस का 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो रहा है, 10 से कम 10 मतलब माइनस का 1 बटा में 1। ये कभी बराबर नहीं होते हैं कि 1 बटा 1 और माइनस का 1 बटा 1 बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होते हैं तो क्या है, क्या करते हैं इसको, a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2, मतलब क्या, ये रेखाओं का युग्म कैसा होगा, संगत होगा, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अतः रेखाओं का युग्म संगत है, रेखाओं का जो युग्म है वो संगत है, प्रतिच्छेदी है, तो एक हल होता है इसका। अब इसका फोर्थ पार्ट गिवन है कि 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस का 10x प्लस में 6y बराबर माइनस का 22। तो हल करते हैं, संगत और असंगत बताते हैं। अभी क्या करेंगे, 5x माइनस का 3y, इस 11 को इधर लेके आते हैं तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, माइनस का 10x, यहाँ पे a1 बाई ये लिख लेते हैं पहले 5, b1 माइनस का 3 और c1 माइनस का 11 यहाँ। अब क्या है, समीकरण नंबर 2, 5x माइनस का 3y, ये लिखना था, माइनस का 10x प्लस का 6y, इधर आएगा प्लस का 22 हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 है, क्योंकि 22 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ a2 कितना है, माइनस का 10 है, b2 6 है और c2 22 है। अब करेंगे a1 बाय a2 निकालते हैं, a1 है 5 और ये है माइनस का 10, 5 बटा में माइनस का 10, 1 बटा में 2 मतलब माइनस का 1 बटा में 2। अब b1 बटा में b2 निकालेंगे। अब b1 कितना है, माइनस का 3 है और ये 6 है, 1 3 दूनी 6 माइनस का 1 बटा 2 बराबर चल रहा है। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर आ रहा है, तो c1 बाई c2 भी निकालना पड़ेगा। तो c1 बाई c2 कितना हो जाएगा, माइनस का 11 बटा में 22, माइनस का 11 बटा में 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी माइनस का 1 बटा 2 आ रहा है। तो क्या मतलब कि 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2 के। जब ये बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती हैं। संपाती होती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और जिनके हल होते हैं वो क्या होते हैं, संगत रेखाएं होती है। अतः रेखाओं का युग्म संगत है। संगत क्यों है, क्योंकि रेखाएं संपाती है। 4 बटा 3x प्लस में 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12, ये दो समीकरण गिवन है। हल करते हैं संगत और असंगत बताने के लिए। 4 बटा 3x प्लस में 2y बराबर में 8। अगर बाय में कुछ होता है या बटा में कुछ होता है तो पहले उसको हटा लिया जाता है। इनके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब 3 आएगा एलसीएम, यहाँ लिख देते हैं, दोनों तरफ से एलसीएम लेने का, कि दोनों तरफ से या दोनों तरफ का एलसीएम लेने से, दोनों तरफ का एलसीएम लेने। ये 3 से 3 4x आएगा
इस 3 को भाग करेंगे 1 से 3 आएगा, 2 से गुना 6y, 3 को 1 से भाग करेंगे तो 3 और 8 से गुना 8 3 24। जब दोनों तरफ का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को छोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे 4x प्लस में 6y बराबर में 24। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे 4x प्लस में 6y माइनस का 24 बराबर 0। अगर 2 कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा क्योंकि हमें तो अनुपात निकालने हैं, इसलिए इसको समीकरण नंबर 1 रख देता हूँ। 2 में क्या गिवन है, यहाँ क्या है, a1 कितना है 4, b1 6 और c1 माइनस का 24। समीकरण नंबर 2 है 2x प्लस में 3y माइनस का 12 बराबर 0। ये 12 इधर प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो गया। यहाँ पे a2 कितना आया 2, b2 3 और c2 माइनस का 12। यहाँ निकाल लेते हैं इसको a1 बाई a2 और b1 बाई b2 के लिए। तो क्या करेंगे a1 बाई a2, a1 कितना है 4 है, a2 2 है, 4 बटा में 2 मतलब 2 बटा में 1 लिख सकते हैं इसको। तो b1 बाई b2 कितना है 6, ये 6 था और ये है 3, 6 बटा में 3, 2 पे जाएगा ये 1 पे, ये भी 2 बटा 1। अब c1 बाई c2 को यहाँ निकाल लेते हैं, c1 बाई c2 देखते हैं c1 बाई c2 कितना आ रहा है, माइनस का 24 और माइनस का 12, ये कैंसर, 12 दूनी 24, 2 बटा में 1। a1 बाई a2 भी 2 बटा 1 है, b1 बाई b2 भी 2 बटा 1 है और c1 बाई c2 भी 2 बटा 1 है। मतलब क्या आ रहा है a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2 के। जब ये कंडीशन होती है तो रेखाएं संपाती होती है, संपाती होती है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और जिन रेखाओं के युग्म के पास हल होते हैं वह युग्म संगत युग्म कहलाता है। अतः रेखाओं का युग्म संगत है। तो साथियों ये इसका लास्ट पार्ट था जो हमने कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।